जल उठे हैं राह में बेदार आँखों के चराग, सूए मंजिल चल पड़ा है कारवां तालीम का। बहुत खूब मुमतो साहिबा। दर हकीकत हमारी अंजुमन का मकसद ही इस तालीमी कारवां को आगे बढ़ाने का, क्योंकि बात तालीम की हो रही है तो मैं अपने अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर शहीर ख़ान से गुजारिश करूँगा कि वो तालीम से मुंसलिक एक अहम तरीन मंसूबे को आपके सामने पेश करें। शहीर साहब की शख्सियत इस महफ़िल में किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। जनाब शहीर साहब। भाई सोहेल भाई जब इंट्रोडक्शन करा रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इसका जिक्र हो रहा है। मैं तो इन अल्फाज का मुस्तहिक नहीं हूँ जिन अल्फाज से सोहेल साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया। बहरहाल अमतुल साहिबा के प्रेजेंटेशन के बाद बहुत मुश्किल काम होता है किसी दूसरे के लिए कि वो आके अपनी बात को महफिल में कहे। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। दो चीज़ों की, एक चीज़ की तो माज़रत ये चाहता हूँ कि मेरा प्रेजेंटेशन चूँकि पावर पॉइंट में है, इसलिए इस उर्दू की महफिल में मुझे कुछ इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ेंगे। और दूसरा इस चीज़ की वजाहत कर दूँ कि ये एजुकेशनल फ़ंड से रिलेटेड ज़रूर है, लेकिन यहाँ किसी किस्म की कोई फ़ंड रेजिंग करने का इरादा हम लोगों का नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि पहली स्लाइड जाए, जिसके बारे में यहाँ फेडरेशन के क़याम के बाद से तकरीबन 2 साल से इसके सिलसिले में बात हो रही है, which is the अलीगढ़ एजुकेशनल एंडाउमेंट फंड। And this is just not the collection of funds. It has its own philosophy and it has own well-defined goals. इतने कम वक्त में मेरे लिए मुमकिन ना होगा कि मैं सारे इसके पहलुओं पर रोशनी डाल सकूं, तो इसके बाद अगर आपको कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो you can feel free to talk to any one of us. The vision of the endowment fund is to empower the minorities to enter the mainstream of the Indian society and enable them to share the responsibility of nation building and also share the prosperity of the nation. Next, please. एक और मकसद इसका ये भी है कि to strengthen the existing minority institutions in India and to create educational opportunities for minorities. And minority, I mean all the minorities in India, which includes all the weaker section of the society, and to inspire the next generation of minority to achieve self-esteem and self-reliance. इसका लॉन्ग टर्म मकसद जो हमारे एजुकेशनल फंड का है, इज़ टू अपग्रेड द एजुकेशन एंड फैसिलिटीज़ ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, start the feeder institution and help them, and also provide support for education at all levels at various places. Next, please. चूँकि हम लोगों का जज्बाती लगाव अलीगढ़ से है and we have to start somewhere, so as a starting point we'll be starting this project at Aligarh, and one of the first project we'll take is the upgrade of the information technology facilities. Also establish AMU Industry Bridge Program, Student Exchange Program and Adopt Student Program. ये लास्ट की दो जो चीज़ें हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज, ये हमारी जो समर यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है ये उसी का एक्सटेंशन होगा, जिसको असद साहब बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पिछले साल की मेहनत के बाद वाशिंगटन में आफ्ताब अंसारी साहब की और अब्दुल्ला साहब की कोशिशों से हम लोगों ने अलीगढ़ से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मंगवाए हैं, and they are sort of the request for funding, and these projects are written by experts in their field, and these projects also represent one or more goals of the Aligarh Educational Endowment Fund. Once we have the enough funds, with the help from all of you, we'll be able to support these projects. Next, please. अलीगढ़ एजुकेशनल इंडाउमेंट फ़ंड हमारी फेडरेशन की अम्ब्रेला के नीचे काम करेगा, और फेडरेशन के बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले 2 साल पहले फेडरेशन वजूद में आई थी। कई प्रोग्राम उसके तहत चल रहे हैं, जिसमें अलीगढ़
समर यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, अलीगढ़ नेटवर्क का प्रोग्राम है, इस तरह के कई और प्रोग्राम उसमें चल रहे हैं और ये प्रोग्राम भी उसी के साथ काम करेगा। This is just the summary of how the fund will be managed, who will take care of, but we have very well written constitution. कामिल भाई और तलत आपा ने इसके सिलसिले में हमारे साथ बहुत ताबुन किया है इसके कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, and it goes in 20 pages. This is just the summary. We have the board of trustees and we have the board of directors, and will be complete transparency in managing this fund. Once we get going on this one, we'll solicit proposals which will be consistent with the fund, and will conduct a two-level review process to make sure all the project which we want to finance, they are well thought out and they are written by and reviewed by the experts in their field. The final decision will be made by the board of trustees. How we will disburse these funds, all government laws will be followed both in US and in India while we are disbursing these funds, and the safety measures will be taken to make sure that the checks and balances when we work with such a big fund. Next, please. Organizations receiving funds from the endowment fund will be accountable to the Aligarh Educational Endowment Fund, and the Aligarh Educational Endowment Fund in turn is accountable to its benefactors. Our financial goal is a multi-million-dollar fully endowment fund